नमस्ते। डॉक्टर साहब हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है। जरा बुला देंगे? जरा क्या पूरा बुला देता हूँ। आइए आइए तशरीफ रखिए। आइए आइए बैठिए बैठिए। अच्छा पहले ये बताइए आपकी तकलीफ क्या है? घबराइए नहीं, हमारे डॉक्टर साहब है ना बिल्कुल जादूगर हैं। इनका हाथ लगते मरीज बिस्तर से उठकर क्रिकेट खेलने लगता है। आप तो लड़की हैं, आप बैडमिंटन खेलने लगेंगे। अरे आप हंसती हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ऐसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता है। हाँ आनंद किससे बातें कर रहे हो? अरे रेणु जी आप? रेणु जी मोरी गलो बाबा। ए मोरी गलो। रेणु जी ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद। रेणु जी ये बाबूश है, ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली आनंद, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद जी क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, रातों को नींद नहीं आती ये तुमने नहीं कहा, लेकिन रेणु जी आप स्कूल में पढ़ा थी? जी। निमोनिया हुआ था आपको? जी हाँ। इलाज इसने किया था? जी। मुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ। बड़ा डरपोक है भाभी। आनंद। ओह सॉरी भैया, अभी भाभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये आनंद आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे हैं? लड़की से प्यार करते हो, लड़की को बता नहीं सकते? हाँ विल यू प्लीज शट अप। जब सलीम और अनारकली दोनों खामोश हैं, मुगले आजम खामखा बीच में बोले जा रहा। लेकिन रेणु जी मैं सच बोल रहा हूं, ये बुद्धू आपसे बहुत प्यार करता। हाँ जा रहा हूं। आनंद की बातों का यकीन तो नहीं किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? सच तो कहा है उसने। जो बात मैं खुद न कह सका, अच्छा हुआ मेरे दोस्त ने कह दी। लेकिन रेणु जी अगर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है तो कह दीजिएगा, ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। आपके दोस्त ने ठीक ही कहा, आप सचमुच डरपोक हैं। बस जम गया मामला। रेणु जी आनंद ने जब बांध तोड़ ही दिया है तो जी चाहता है वो सब कह दूं आपसे जुदा अब तक दिल में। कहिए। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। चलेंगे? तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ आनंद हम लोग जरा घूमने जा रहे थे। चलोगे? अरे इस तरह देखता क्या उल्लू? बोल चलेगा? ओ यस यस जरूर चलूंगा, मैं अभी कोट पहन कर अभी। आपने इन्हें क्यों? मैंने तो यूं ही झूठ मूठ कहा था। इडियट तैयार हो गया। कोई बात नहीं, चलो चलो ऐसे ही चलते हैं। अरे कोट भी क्या पहनना, चलो 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 बहुत अच्छा है, चलो। ये पानी का रंग देखा आपने? लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा हो। तेरी की, मुझे तो ऐसा लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता है तो उसका हाथ पकड़ शादी ब्याह की बात कर। समुद्र और आसमान क्या दिखा रहे उसे? हैं? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये दोस्त आपका इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया है इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। भगवान ही कोई मिरेकल दिखा दे तो कह नहीं सकता। आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब मानने को जी चाहता है। आनंद के लिए कुछ भी मानने को जी चाहता है। ऐसा हंसता खेलता इंसान आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। और फिर भी तब तो ऐसे आदमी को छोड़कर भगवान भी नहीं रह सकते।
हाँ भास्कर, इतने सवेरे सवेरे? नमस्ते भाभी। नमस्ते। आनंद भैया नहीं आए? नहीं, पुलिस स्टेशन गया है। पुलिस स्टेशन? क्यों? पता नहीं, कहीं जा रहा था। मैंने पूछा तो जवाब मिला पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बाबू मोशाय तुम्हारा वारंट निकलवाने। वारंट? कुछ नहीं भाभी, बात बात पर मजाक करना तो उसकी आदत है। देखिए ना, जितना मैं उससे कहता हूँ कि घर से बाहर मत जाया करो, ऐसे मत घुमा करो, उतना ही वो। आप लोग तो मुझे आनंद भैया के बारे में कुछ बताते ही नहीं। आखिर हुआ क्या उनको? पहले भास्कर के लिए एक कप तो लाओ। बैठ। प्रकाश, एक बुरी खबर लाया। क्यों? क्या हुआ? प्रकाश, हमें त्रिवेदी को खबर कर देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही अब आनंद का चलना फिरना भी बंद होने वाला है। सुमन, ये क्या? भास्कर को सिर्फ चाय पिलाओगी? क्या खाएंगे भैया? ओह, ये भी क्या पूछने जैसी बात है? कल जो केक लाई हो, वो क्या अगले साल काटोगे अपने बर्थडे पर? आप तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं। कल त्रिवेदी का टेलीफोन आया था दिल्ली से। आनंद ने उसे एक लंबी चिट्ठी भेजी है। लिखा है, जब तक तेरी शादी वो तय नहीं कर लेता, उसका यहाँ का काम पूरा नहीं होता। हाँ, वो काम पूरा कर ले तो वो दिल्ली ही क्या, कहीं भी जाने के लिए तैयार है। प्रकाश, एक बात समझ में नहीं आती, आनंद के रिश्तेदार उसके बगैर इतने दिन कैसे रह सके? मैं तो उसकी जुदाई एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आनंद का कोई नहीं है भास्कर। कोई नहीं है का क्या मतलब? कोई तो होगा रिश्तेदार। नहीं, वो पार्टीशन का मारा यतीम होकर दिल्ली पहुंचा और किसी रिश्तेदार के सर मर दिया गया। जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उसी दिन उन्हें छोड़कर भाग चला आया, क्योंकि उन रिश्तेदारों को वो सदा के लिए भारी रहा था। सुमन से बहुत प्यार करता है ना, तो उसे सब कुछ बताया। कहा, काश के आदमी जैसे अपने दोस्त चुन सकता है, वैसे अपने रिश्तेदार भी। और उसने ये भी कहा, हम सबसे मिलने के बाद उसे जन्म जन्मांतर के रिश्तों पर विश्वास हो गया। यकीन कर, जितनी चिंता हमें उसके लिए है, उससे कहीं ज्यादा चिंता उसे हमारे लिए है। जानता हूं प्रकाश, और यह भी जानता हूं कि यह प्यार ही उसकी शक्ति है। इसीलिए तो वो अब भी चल फिर सकता है। दूसरा कोई होता तो कब का बिस्तर से लग चुका होता। कभी कभी तो ये डर लगता है कि महीने 2 महीने की जिंदगी जो बाकी है आनंद की, वो भी कहीं अचानक खत्म ना हो जाए। सुबह निकलता हूं तो पता नहीं होता कि शाम को उसे जिंदा देखूंगा भी या नहीं। सुनिए, यहाँ स्कूल टीचर रहती है रेनू जी। क्या उसके मकान का नंबर बता सकते हैं? रेनू जी? ओ, लंबी चोटी, गोल टिक्का। वो जब हंसती है तो गाला में 2 खूबसूरत गड्ढे पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ। उनके मकान का नंबर चाहिए? अपना नंबर तो बता दीजिए। जी, मैंने कहा आपका नंबर क्या है? क्या मतलब? यहाँ सब उम्मीदवारों के नंबर लगे हैं। पहला नंबर एक लंबू का है, अलबत्ता वो उस महल्ले का नहीं, कभी कभी उन्हें छोड़ने आता है। दूसरा नंबर मेरा, तीसरा मेरे दोस्त। हम सबके नंबर लगे हुए। आपको लाइन माननी है तो आप भी लाइन में आ जाइए। ओ यस यस। अब तो नंबर बता दो। 25। 25? थैंक यू। अरे ओ साहब, आपका नंबर? जी, मुझे पूरा 10 नंबरी कहते हैं साहब, 10 नंबरी। आने दो वापस, हम नंबर लगाते हैं।